बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की, वैसे उससे भी पहले, लेकिन मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड की ना, उस पर तो आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए। वीडियो से रिलेटेड तो आपने कम फीडबैक दिया, लेकिन जो रिसेंटली आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है ना, जो मैंने आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों को पता है ना मैं आपके कमेंट्स भी रीड करता हूं, तो आज की वीडियो, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ जॉब्स की अपडेट शेयर की थी, अर्बन यूनिट जो एरिया की थी ना, जिसमें इनोमिनेटर की पोस्टें थी, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई थी। इसके अलावा एक और जो दूसरी पोस्ट थी वो थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट, ठीक है, उसमें आई थिंक 41 पोस्टें थी। तो मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने आपके साथ अप्लाई का पूरा मेथड शेयर किया था, आपको सुजेस्ट भी किया था कि आपने लाजमी अप्लाई करना है। तो बहुत सारे, बल्कि हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। कुछ ही दिनों से ना अब उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। फाइनली जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं ना, उनको इंटरव्यू के लिए ना मैसेज के थ्रू अपडेट कर दिया गया कि आपका फलां डेट को फलां सेंटर में, जो भी आपके सिटी के अकॉर्डिंग लोकेशन मेंशन है, ठीक है, आपको मैसेज पर, अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं मसूल हुआ तो आपने अपने मैसेज चेक करने हैं, ईमेल चेक करनी है, ठीक है। तो आपको लाजमी आया होगा, अगर आपने अप्लाई किया है, आपकी एजुकेशन फुलफिल करती थी क्राइटेरिया को, ठीक है, तो लाजमी चेक कर लीजिएगा। बाकी होपफुली बहुत सारे लोगों को आ चुका है जिन्होंने अप्लाई किया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ, मैंने आपको वैसे वीडियो में ये बात क्लियर कह दी थी जब मैं मतलब अपडेट शेयर की थी कि इसका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके के साथ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है, स्क्रूटनी का, ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है, ठीक है, आप लोग अपने मैसेज चेक कर लें, आपको डेट भी मिल जाएगी, आपको लोकेशन भी मिल जाएगी कि आपने कहाँ अपना इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू के वाले से कुछ ब्रीफली आप लोगों को गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं ना रात के अब 12-9 हो चुके हैं। आप लोगों के मैं कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये रात वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भाई आपके साथ जितना कोऑपरेट कर सकता है ना मैं करता हूँ, ठीक है। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितना पॉसिबल हो कोऑपरेट मैं, मतलब मेरे अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी है मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, चैनल को बेशक आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। ये चैनल को सब्सक्राइब करना फैसला आपने करना है, ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। तो वीडियो में आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका है कि इंटरव्यू के वाले से मैं जो कुछ मुझे इन जॉब्स के मतलब कुछ रिलेटेड पता है ना, तो मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने जिस दिन अपना इंटरव्यू देने जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से साथ लेके जाने हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपने ना, जैसे आपकी तलीम सपोज कर लेते हैं ग्रेजुएशन तक का आपने BS ऑनर किया हुआ है, तो आपने अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, इसका आपने सेट भी बना लेना है, मतलब कि कॉपी भी करवानी है, टेस्टर भी। अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने रिजल्ट कार्ड, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो। देन आपने इंटर की ओरिजिनल सनद, उसकी फोटोकॉपी, इसके अलावा मैटर की। देन आपने अपनी CV, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, 3 पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर, उनको टेस्टेड भी बैकग्राउंड से मतलब करवा लेना है। देन इसके अलावा आपने अपनी CNAC की फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी भी टेस्टेड करवा लेने। ये तमाम आपने ना डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल भी और आपने इनकी फोटोकॉपीज करवा कर ना टेस्टेड भी करवाने हैं। टेस्टेड एक गजटेड ऑफिसर आप किसी भी टीचर से करवा सकते हैं जो ग्रेड 16 की पोस्ट पर काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी हो, टीचर नहीं, मतलब मैंडेटरी नहीं है, कोई भी ऑफिसर जो ग्रेड 16 की पोस्ट पर काम कर रहा है ना, आपने उससे टेस्टेड करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज भी लाजमी साथ लेके जाने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स में ये भी पूछ रहे हैं कि सर अभी मेरा BS का ना लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, या 2 सेमेस्टर रहते हैं, ठीक है, या अभी मतलब हमने पेपर लास्ट सेमेस्टर के दे दिए, रिजल्ट नहीं आया। देखिए अगर आपका भी ये वाला सीन है ना, आप फिर भी जाना है आपने, क्योंकि अब तो वैसे BSc तो होती नहीं ना, MSc या 4 साल प्रोग्राम ही हो रहे हैं। अगर आप BS कर रहे हैं, ठीक है, BS करके मतलब फाइनल आप सेमेस्टर में पेपर दे चुके हैं या अभी फाइनल सेमेस्टर कंटिन्यू है, आपने लाजमी जाना है, क्योंकि इसमें आपकी 14 साल तालीम रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मतलब नहीं और कोई ट्रांसक्रिप्ट है, फिर भी आपने जाना है,
आपको इंटर की बेस पर भी प्रेफरेंस मिल सकती है अगर आप कैपेबल हुए, अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल ठीक है। फर्दर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग के वाले से देखिए, इस इंटरव्यू में ना कोई ड्रेसिंग, वैसे तो आपको कहीं भी किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो नो डाउट ड्रेसिंग मैटर करती है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ड्रेसिंग नहीं मैटर करेगी, वो इस एंगल से मैटर नहीं करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीन्स की पैंट पहन कर या टी शर्ट पहन के चले जाएं, नीचे से जोगर बूट पहन लें, नो। ये बात आपने ना माइंड मशीन कर लेनी है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, एक फॉर्मल ड्रेसिंग हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। आपने कभी पैंट शर्ट पहनी नहीं, तो आप मतलब सूट पहनते आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू वाले दिन जब पैंट शर्ट पहनेंगे ना, तो आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जब आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो आपका जो माइंड है ना, वो रिलैक्स नहीं होगा। मतलब कि आप अच्छा फील नहीं करेंगे, तो आप कैसे क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपका मेंटल लेवल वो बड़ा कूल और मतलब एक्टिव होना जरूरी होता है, अगर वो ही एक्टिव नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से इंटरव्यू अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपने जो भी ड्रेसिंग करनी है ना, तो आपने वो फॉर्मल करनी है, ठीक है। अगर आपने कभी पैंट कोट नहीं पहना, तो बेशक आप ना पहन के जाइएगा, पैंट शलवार कमीज पहन लीजिएगा, लेकिन ऊपर से कोई वेस्ट कोट या कोई कोट वगैरह है ना, वो पहन लीजिएगा। नीचे से कोई बंद शूज हो, ये ना हो कि आप मतलब कोई दूसरी ओपन ही चप्पल पहन के चले जाएं, ठीक है। बाकी होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों में माशाल्लाह से साइंस है, लेकिन कुछ बातें थी जो बताना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ही होगा आपका, इसी की बेस पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी फर्दर फीमेल्स के लिए, फीमेल में आप बाया में जा सकती है, नो डाउट, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा इशू होता है कि वो ज़्यादातर प्रेफरेंस थोड़ा सा ओपन वालों को मतलब प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इसमें आपके लिए ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाया में जाएं या जैसे भी आपका दिल करता है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको पर्सनली तौर पर बाया में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। बाकी फर्दर इसमें ना आपको इंटरव्यू के वाले से जिस दिन आपने मतलब जाना है, तो ड्रेसिंग, डॉक्यूमेंट्स के वाले से बता दिया। एक चीज़ और सबसे पहले आपको बता दूं, आपने ये जो इनोमिनेटरी की पोस्ट पर भर्ती होने जा रहे हैं ना, ये आप किस डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखें, आपने PSER एक लफ्ज़ सुना होगा, पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, ठीक है। इसी के अंडर आपने मतलब इस जो भी इनका एक प्रोजेक्ट है, वैसे तो एक प्रोजेक्ट जॉब है, ये आपने अपने माइंड मशीन कर लेनी है। कोई अभी फिलहाल स्टार्टिंग में कोई मतलब परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप भर्ती होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली तौर पर ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा ग्रेजुएशन के बाद घर में फारग बैठा हुआ है ना, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इस वजह से इसमें आपकी पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, सैलरी भी अच्छी होगी। सैलरी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, 60 to 70,000 आपकी ना इसी के राउंड पर आपकी सैलरी होगी। तो स्टार्टिंग सैलरी एक इन्यूमिनेटर की कोई मतलब ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है आजकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आजकल तो 2-2 लाख वाले भी आज मतलब सही सर्वाइव नहीं कर रहे, लेकिन स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमारे मतलब जो भी आजकल प्रोविंस के अकॉर्डिंग है ना, तो ये अच्छी सूटेबल आप लोगों के लिए। और फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ कि आप PSER के अंडर काम करेंगे, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने क्या काम करना है। देखें, ये ना इनको जो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करता है ना, ये भी आपने याद रखना है, वर्ल्ड बैंक। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ल्ड बैंक का बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। इंटरनेशनली तौर पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, PSER को, ठीक है, मतलब वहां से फंडिंग होती है, वही इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फर्दर और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो PSER का है ना, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की जानब से, तो वर्ल्ड बैंक की जो भी इधर मतलब पंजाब में प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मतलब इनका जो प्रोबेशन पीरियड है ना, वो स्टार्टिंग में 3 मंथ का है, 3 मंथ का, फर्दर एक्सटेंडेबल है। मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस, आप कैपेबल हुए, आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है, जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं, तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको नहीं निकालेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अभी तक काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉइज को आज तक फारग नहीं किया। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप घर में फारग बैठे हैं ना, तो आपने लास्ट में इंटरव्यू के लिए जाना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपने काम क्या करना है। देखिए, इनोमिनेटर का जो काम है ना, वो बेसिकली आप लोगों का सर्वे से रिलेटेड होगा। अब वो सर्वे किसी भी हवाले से हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो आप लोगों को पता है, रमजान में जो PSER के सर्वे हो रहे थे, जिसमें 10-10 हज़ार लोगों को पर कराने के हिसाब से चेक डिलीवर किए गए हैं,
तो वो अभी तक वैसे कंटिन्यू है वहाँ, मतलब ऑलरेडी काम कोई भी प्रोजेक्ट के वाले से आपको सर्वे के लिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा अब रमज़ान के बाद आपने रिसेंटली मरियम नवाज का बयान सुना होगा कि अपने मतलब सेपरेट से जिनके पास घर नहीं है उनको भी घर दिए जाएंगे, वो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगी। फर्दर और भी जितनी भी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, उसमें जो सर्वे आपने करने हैं तो वो एक इनोमिनेटर ही करेगा, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डोर टू डोर जाकर काम करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपने जहां भी जाना है, जिस प्रोजेक्ट में भी काम करना है, वहां आपको एक ऑफिस दिया जाएगा, मतलब एक रूम होगा, वहां बैठकर आपने टैब पर या लैपटॉप पर, वैसे चांसेस ये है कि आपको टैब दिया जाएगा, टैब पर आपने काम करना है, ठीक है, लैपटॉप नहीं। आपको ज्यादातर मतलब जो रिसेंटली भी जो काम कर रहे हैं उनको टैब्स ही मिले हैं, तो टैब पर आपने काम करना है, सर्वे ही आपने करने हैं। इसके अलावा कोई और अदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो मेन टास्क होगा वो आप लोगों का सर्वे से रिलेटेड होगा, ठीक है। फॉर्म होता है, ठीक है, वो किसी भी एंगल से वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जो भी काउंटिंग का जो सर्वे के वाले से काम है ना, वो एक इनोमिनेटर काम करेगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो इसको मतलब कंट्रोल करेगा इनोमिनेटर को, जैसा कि 41 सीट्स हैं ऑल ओवर द पंजाब में। जो इनोमिनेटर की हैं वो 10,000 से ज़्यादा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं कुछ आपको इंटरव्यू के वाले से कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी, ठीक है, जो बताने का मेन मकसद था, ठीक है। आप देखें, जो आप जिस पोस्ट पर जा रहे हैं ना, अगर आपको उसकी ड्यूटी का नहीं पता, आपको उस डिपार्टमेंट का नहीं पता कि आप किस डिपार्टमेंट में भर्ती हो रहे हैं ना, तो फिर आप अच्छे से इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठ सकते। इसी वजह से ये जो मैंने 3 से 4 मिनट आपके लिए है ना, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता, कोशिश यही होती है कि शॉर्ट सी मतलब वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। बाकी अगर थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती है ना, तो ये आपके फायदे के लिए होती है, ठीक है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं होता। वॉच टाइम अगर आप सोचेंगे कि मेरा वॉच टाइम मतलब पूरा हो जाएगा, मेरा वॉच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 से 2 साल हो चुके हैं चैनल का पूरा हुआ, ठीक है। तो कुछ लोगों की मतलब सोच होती है, 1-2 भाई कमेंट कर देते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स की मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जैसा भी कमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा तो ना सोच के किया करें, जो भाई भी मतलब जो एक जेलसी फील करते हैं, ठीक है। तो बाकी जितना माशाल्लाह से आप लोग प्यार देते हैं, ठीक है, मुझे 1-2 बंदों के इन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों का प्यार ही मुझे यूट्यूब पर मतलब आप लोगों को पता है ना, मैं जॉब के साथ साथ आप लोगों के लिए मतलब कितना मुश्किल से टाइम, अब रात के ये देख ले कितना टाइम हो चुका है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपके प्यार की वजह से है, ठीक है। तो फर्दर कुछ लोग मतलब कर देते हैं तो यार दिल को मतलब दुख होता है। देखिए, आपके लिए इतनी मतलब मैं एफर्ट करता हूँ और 1-2 बंदे आकर कमेंट कर देना, वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना, तो यार उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आपको क्रिटिसाइज करने का भी कोई राइट नहीं बनता, राइट। अच्छा, देन बात करते हैं जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंटरव्यू के वाले से। बाकी जो मेन चीजें थी ना जो बताना जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसका बताने का मकसद क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में ना 3 क्वेश्चन तो भाई मस्ट है आपसे, जो मतलब पूछने हैं आप लोगों से, ठीक है। नॉर्मली जो भी उनके वहाँ 2 से 3 बंदे वहाँ बैठे होंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, आपके जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ना वो आपका मतलब का जो डीसी होगा, क्योंकि आपने डीसी के अंडर रहते हुए काम करना है, तो डीसी ही मतलब चांसेस हैं कि वहाँ का आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का बनता है ना डीसी, आप लोगों की रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू वहाँ बैठा होगा लास्ट में। अगर वो नहीं होगा तो इसके अलावा सीईओ हो सकता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये भी याद रखना है कि आपने किसके अंडर काम करना है, डीसी के अंडर काम करना है, जो भी आपके मुतल्लिका रीजन का होगा। तो इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन, आपका इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उससे भी एक चीज़ पहले नोट कर लें, आपने ये जो इंटरव्यू देने जाना है ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड का इंटरव्यू नहीं होगा। आप यही समझे कि आपने अपना ना इंट्रोडक्शन करवाने जाना है। जैसे नॉर्मली बीपीएससी एपीएससी का या एनटीएस का फिर भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, कोई हाई प्रोफाइल इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें आप ये बात समझ लें कि आपने सिर्फ अपना इंट्रो करवाना है। इंट्रो में आपको अपना नाम, कैसे आपने बोलना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो देन इसके अलावा कहीं आपने कोई फील्ड सर्वे मतलब फील्ड में रहते हुए कोई काम किया है तो आप हमसे मतलब शेयर करें। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन और देन आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपने फील्ड में काम किया है, ये क्वेश्चन आपसे मस्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई इससे हट के आपको एजुकेशन से पूछ लें, वहाँ इतना उनके पास कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है।
तो तकरीबन तकरीबन 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट की ड्यूरेशन होगी पर कैंडिडेट्स के हिसाब से। मे भी कुछ को तो 1-2 मिनट में ही मतलब वो बाहर भेज दें, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने वहाँ पूरा एक जो मतलब 2 से 3 बंदे वहाँ बैठे होंगे ना, उनको आपने कैसे अपनी कैपेबिलिटी से ना इम्प्रेस करना है। तो देखें, अगर आपसे वो अपना इंट्रोडक्शन मांगते हैं, ठीक है, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन में अपना नाम, अपनी एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो आपने लाजमी बताना है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उन्होंने कहना है कि आपने पास कोई मतलब फील्ड एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के पास मतलब फील्ड रिलेटेड नहीं होगा, आपने ये कोशिश करनी है कि मैंने कहीं प्राइवेट सेक्टर में ना कंप्यूटर पर काम किया हुआ है, मतलब कि एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी बतानी है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको ना जो आपने काम करना है, मैंने आपको बताया है ना कि आपने सर्वे करने हैं, सर्वे से मुराद आपने डेटा पुट करना है। तो अगर आपको डेटा पुट मतलब आपने कोई टैब या लैपटॉप यूज़ किया हुआ है ना, तो आपके लिए आसानी होगी, मतलब उनके माइंड में ये होगा कि भाई इसने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो ये हमारे लेवल का बंदा है, हमारे काम का बंदा है। अगर आप कहेंगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कहीं कब मतलब 2 से 3 साल हो चुके हैं, मैंने कहीं कोई काम ही नहीं किया, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट आपका मतलब इम्प्रेशन ना आप नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। आपने कोशिश करनी है, अगर नहीं भी किया आपने फिर भी कह देना है कि मैंने कहीं प्राइवेट ऑफिस में ना, किसी प्राइवेट शॉप में ही कह दें, मैंने अपने जितना भी 6 माह 1 साल, ठीक है, मैंने ना सर्व किए हुए हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, थोड़ा सा हवाला दे दीजिएगा, ठीक है, आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग कि मैंने इस मतलब फील्ड से रिलेटेड मैंने इस डेटा से डील किया हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोर्स था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देना था, ये आपने चीज़ लाजमी शेयर करनी है। तो इन्हीं चीज़ों की बेस पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कोशिश करनी है जो आपने आंसर देना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ, मतलब कि ये ना शौक आपकी बात पे हो कि आप रटी रटाई मतलब बातों का आंसर दे रहे हैं। जो बोलना है दिल से बोलना है, ठीक है, सच बोलना है, ठीक है, सच। वो जो एक्सपीरियंस के वाले से ना वो थोड़ी सी मजबूरी है, जिसकी वजह से मैंने वो बात आपके साथ शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं काम नहीं किया, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये झूठ भी है ना, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी बात ये है कि आपने वैसे काम तो सर्वे ही करने हैं, ठीक है, टैब आप एक बार आपको कोई सर्वे समझा देगा, आपने नेक्स्ट दूसरी बार इजीली कर लेना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपने अगर झूठ बोलना है तो बस आपने इसमें बोल देना, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रेफरेबल होगा। बाकी इससे पहले जैसा कि इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपने क्या काम करना है, ठीक है, और देन PSER का एब्रीवेशन, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन थी ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो टू द पॉइंट बात ये है कि आपने इंटरव्यू में जो बातें भी उनके साथ मतलब जो आंसर देना है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आपने ना मतलब ऐसा फील हो कि आप सच में इस जॉब को अवेल करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब विश रखते हैं, आपने उनको प्रूव करना है। तो अगर आप कर देंगे तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट पे है, तो फर्दर इंशाल्लाह एक्सटेंडेबल होगा। जो कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करेंगे, अच्छी मतलब आप परफॉर्मेंस देंगे, तो एक्सटेंडेबल है। पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, सैलरी भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपके सिटी में आपकी ना एक रेपुटेशन भी बन जाएगी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग जॉब्स होगी, पब्लिक से आपने अपने सिटी के लोगों से डील करना है, तो आपके सिटी में आपका एक नाम होगा, ठीक है। ये रिस्पेक्ट आपको एक सेपरेट से मिलेगी सैलरी के साथ साथ। तो पर्सनली तौर पर मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या आप अपना ग्रेजुएशन करके घर में फारग बैठे हुए हैं, तो भाई लाजमी जाइएगा। अगर आपको मैसेज आ चुका है, अगर नहीं आया तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ आपने कैसे चेक करना। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।